हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपकी वीडियो, आपकी रिक्वेस्टेड, आपके सजेस्टेड, सबसे ज्यादा जो लोगों ने मुझे अभी इस पर मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए, कॉल पे, मैसेजेस पे आपके बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। बहुत ज्यादा आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, उनके बहुत जल्दी इंटरव्यूज हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि हमारी इंग्लिश वीक है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत वीक है। तो हम कैसे इस इंडस्ट्री में आगे जाएं, या किसी भी, अगर आप इंडस्ट्री से हैं, फ्रॉम एनी कंपनी, इंडस्ट्री, किसी भी आप कोर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सब की कितनी ज्यादा जरूरत है ये हम सब लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं कुछ हद तक। मैं उनमें से आपको बिल्कुल भी वैसे में से मैं आपको बेसिकली नहीं कहूंगा कि आप एक हफ्ते में सीख जाएंगे, एक महीने में सीख जाएंगे। आप जरूर बोलना सीख जाएंगे, एटलीस्ट आप अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन से लेकर आप कम्युनिकेट करना एटलीस्ट इस चीज से सीख जाएंगे, इतनी तो गारंटी है। सो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं बताऊंगा आपको उन 3 C's के बारे में कि कौन सी वो 3 C's हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आप इंटरव्यूज या आगे करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको आज बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बताने वाला हूं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्टिंग यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्तों को भी या किसी को भी इस चीज से हेल्प हो। साथ में आपको भी लेटेस्ट जो मेरी अपडेट्स हैं, जो और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें आने वाली हैं, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, मैंने आपको बताया, जो हाल ही में होने वाले हैं, जिसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उसके लिए उन वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। एक ऐसा टाइम भी था जब मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। जब मुझसे कोई बात करता था या मेरे सामने जब बात करता था तो मुझे टेंशन हो जाता था कि मुझसे ये क्या पूछ लेगा ये टीचर। तो ऐसा टाइम, हाँ, मेरे भी लाइफ में आया था। मुझे लगता है मेरे अगर एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकते हैं तो आप जरूर उसको, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही को प्रिपेयर करना है खुद को इंटरव्यू के लिए या फिर ऐसे आगे अपनी लाइफ के लिए। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस मेरा जानिए, और उससे जो भी आपको लगता है कि आपके काम आ सकता है उसको जरूर फॉलो कीजिए, और आपके जरूर काम आया, क्योंकि मेरे काम आया। आज मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सक्सेसफुल इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला है, बेस्ट एंकर अवार्ड, डिबेट, स्पीचेस, बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बलबूते पर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो, इंग्लिश से ज्यादा जरूरी मैं आपको जो 3 C's की बात कर रहा था वो होता है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन मेक द लैंग्वेज परफेक्ट। अब ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का अभी अभी इसी वक्त बनाया हुआ है। तो इसीलिए आप समझिए इस चीज को, इंग्लिश एक अलग चीज है एंड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश तो चलो थोड़ी बहुत आपकी कम है तो चल जाएगा, बट कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए वो 3 C's क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। सबसे पहला क्लैरिटी, दूसरा कॉन्फिडेंट, एंड तीसरा कम्युनिकेशन। ये वो सीज हैं जो आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप अगर अपने टॉपिक को लेके क्लियर है तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वही बात आ जाती है कि हमें इंग्लिश आती तो है पर हम बोल नहीं पाते, बिकॉज हमें लग रहा है कि हम जो बोलने वाले हैं वो शायद गलत होगा, या बात करते करते शायद हम रुक जाएंगे। ये हमारे दिमाग में मेंटालिटी होती है, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं शायद कुछ बोल रहा हूं और बोलते बोलते बीच में अटक जाते हैं हम। ये एक बहुत, क्योंकि हम अचानक से उस टॉपिक से भटक जाते हैं, या फिर हम छोटा सा, अगर हमसे कोई, जैसे मेरे से एक बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, कि एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, पर काफी पहले जब मैंने उस पर बोलना शुरू किया तो एक ऐसा टाइम आया कि मुझे ऐसा अंदर ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि इंटरव्यूअर शायद इससे अग्री नहीं करेगा, और ये आई बात, और मैं अपने टॉपिक से भटक गया, जिसकी वजह से मैं वहां पर अटकने लगा। तो वो सामने वाला इंटरव्यूअर समझ गया, उसने मेरे को कुछ देर बाद ही रोक दिया कि ठीक है, बट उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरा एक वीक पॉइंट है जो मुझे इम्प्रूव करना है। एंड मैंने किया, उस चीज पर काम किया, बहुत ज्यादा काम किया।
एंड इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्लियर रहिए अपने टॉपिक को लेकर। अगर आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप सामने वाले को, मतलब इंटरव्यूअर को या जो भी सामने है, आप उसको बहुत ही क्लियरली बोल दीजिए कि जो भी आप बोलना चाहें कि सॉरी आई एम नॉट अवेयर विद दिस, या जो भी आपको ऐसी चीजें हैं कि, तो आप उनको जरूर शेयर कर दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है। अगर आप बोलकर फंसेंगे तो वो थोड़ा सा खराब इंप्रेशन पड़ेगा। सो क्लियर रहिए टॉपिक को लेकर, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप आराम से बोल सकेंगे। हम जैसे जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, कि आपको आपके काम आएगी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। थर्ड इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर के दो पॉइंट्स हो गए, बट मुझे अगर आपको समझाना ही नहीं आया, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि मुझे पता है कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पर मुझे बताने का तरीका ही नहीं आया, मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रहा, आपको समझा ही नहीं पा रहा। अगर मेरी बात से आप इंप्रेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट्स मुझसे मुझे अच्छा बना सकते हैं इंग्लिश में, या मेरे जो भी वीडियोस हैं पुराने, तो आपको उससे लगे, तब इट मीन्स आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं अपनी बात आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो इसलिए ये तीन चीजें हैं जो आप स्ट्रॉन्ग रखना शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए, अपने अंदर वो क्वालिटीज लानी शुरू कर दीजिए कि ये तीन चीज आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो भी आप बोले उसके लिए क्लियर हो, कॉन्फिडेंस हो, और कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे, ट्रस्ट मी। सो देखिए, अब अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अपनी ही भाषा में अच्छे से बात करना जानते हैं, तो आप सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब हमारे, अगर आप कंट्री में हैं तो चलो आपका हिंदी से भी काम चल जाएगा, बंगाली से भी काम चल जाएगा, गुजराती से भी चल जाएगा, या साउथ इंडियन की किसी लैंग्वेज से भी आपका काम चल जाएगा। इतना तो है। बट अगर आपको बात ही करने नहीं आता, तो इंग्लिश भी कुछ आपका काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको दोनों लैंग्वेज में अच्छा होना पड़ेगा। अब इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आपको पता ही होगा। इंग्लिश सबसे अच्छा सोर्स है कम्युनिकेट करने का। हमारे, अगर हम, हमारे इंडिया में ही इतनी लैंग्वेजेस हैं कि हम आ, इसीलिए उनको कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। बाहर के लोगों को तो छोड़ दो, वो तो खैर इंग्लिश में ही बात करेंगे, बट अपने, इसीलिए इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू है आजकल हर सेक्टर में। इसलिए आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो कम्युनिकेशन की तो हमने जो बात कर ली वो कर ली, कि आप कैसे अपने आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। पर अब इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अब देखो मेरा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहा था वो ये है कि व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, आई वाज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश क्यों नहीं मैं बोल पाता था, मुझे पता था, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, ऐसा नहीं था कि मैं हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम था। बट इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहां का इन्वायरमेंट ऐसा था कि सब कुछ अच्छा था, बट वो इंग्लिश में उतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे, टीचर्स या स्टूडेंट। हम आपस में नॉर्मल भाषा में बात करते थे, जिसका एक ये होता था कि हम ऐसे ही रह गए, हम अपने में ही बात करते रह गए, हिंदी 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 ही चलता रह गया। बट जैसे ही 8th के बाद मैंने स्कूल चेंज किया, एक नया स्कूल अच्छा खुला, मैं वहां पर गया, तब मुझे वहां पर लगा कि सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर खुद से आंसर बना के लिखना है। और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। और मेरा क्योंकि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा था, तो मुझे उसके लिए टीचर्स के साथ बॉन्ड बनाना था, खुद को प्रेजेंट करना था, दैट आई एम एबल टू टेक पार्ट इन डिबेट। तो मुझे उसमें ले जाओ, मुझे डिबेट करना है, या मुझे स्पीच में इंटरेस्ट है, मुझे बोलना आता है। तो बोलना तो मुझे आता था, बट मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे उस समय लगता था, जिसके बाद मैंने शुरू किया क्या, लोगों से बात करना। और यही आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आप बात करना शुरू, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, गलत ही बोलो, बट बोलो। आप जब बात करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश खुद ब खुद निकलेगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे इंटरव्यूज होते थे फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से लेकर अब तक, तो होता क्या था कि रेगुलर बेसिस पे मेरे 1-2 इंटरव्यूज होते थे, लगातार इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। तो जब मेरे इंटरव्यूज होते थे, तो मैं पूरे दिन, सुबह अगर इंटरव्यू हुआ, दोपहर में हुआ, जब भी हुआ, तो इंटरव्यू से पहले भी और इंटरव्यू के बाद भी, आने वाले इंटरव्यूज के लिए मैं अपने आप को पूरे दिन प्रिपेयर करता था उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। खुद अपना इंट्रोडक्शन लेना, मिरर के सामने खड़े होना, बार बार घूमना फिरना, वॉशरूम में, घर में, हर जगह। आई यूज टू ऑलवेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं इंग्लिश बोलता रहता था, रटी हुई इंग्लिश, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं ऐसी चीजें रटता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता था, कि कैसे मुझे खुद को ग्रीट करना है, कैसे मुझे उनसे बात करनी है, कैसे मुझसे अगर वो कुछ ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे रिप्लाई करना है। सब रटा हुआ क्वेश्चन, कि इंट्रोड्यूस में, माय नेम इज ये, आई एम फ्रॉम हियर, ये सब चीजें नॉर्मल जो हम बात करते हैं, ये सब चीजें मैं दिन भर करता रहता था। या नॉर्मल, फिर मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये चीजें भी पूछ सकते हैं।
तो मैंने उनके ऊपर भी क्वेश्चंस तैयार करने शुरू किए, खुद से मैं क्वेश्चन तैयार करता, अपने से बातें करता। और ऐसा एक टाइम आ गया जब मेरे इंटरव्यूज कंप्लीट हो गए, मेरा सिलेक्शन होने लगे, और जब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता गया उन पॉइंट्स को लेकर। कोई ये पूछता कभी कि लॉकडाउन आपका कैसा था, व्हाट यू हैव लर्न इन लॉकडाउन, ऐसी चीजें पूछता गया। और तो मुझे उस समय रियलाइज भी होता था कि दैट आई एम एबल टू कम्युनिकेट, और मैं उनको आंसर करता था बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से मैंने आपको जो बताया कि बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे। बट उसके बाद एक ये इम्पैक्ट पड़ा उस चीज का कि मैं डेली बेसिस पर जब मेरे इंटरव्यूज हो भी गए ना, तो मैं इंग्लिश में ही बात करता चला गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी, क्योंकि हम क्या करते हैं अभी, जो हमारी नॉर्मल भाषा में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ सबसे। इंग्लिश में हम तब बात करेंगे जब हमसे कोई इंग्लिश में बात करेगा। बट अगर आप इंग्लिश में ही बात कर रहे हो ज्यादातर अपने दोस्तों से भी, अपने लोगों से भी, या एटलीस्ट थोड़े थोड़े देर तक आप इंग्लिश में बात कर रहे हो पूरे दिन में, थोड़ा थोड़ा टाइम ही आप दे रहे हो इंग्लिश को, तो आपकी इंग्लिश वो आपके लिए नया नहीं रहेगा, वो एक लैंग्वेज आपके लिए कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी कि आप इंग्लिश में ही नॉर्मली बात करोगे। अगर आप कॉलेज में हैं, तो आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, तो आपको उससे समझ में आ रहा होगा कि आप कुछ तो थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहे होगे एटलीस्ट। उससे क्या फायदा होगा आपको कि आप इंग्लिश आराम से बोल सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे इन इंग्लिश। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि आप कम्युनिकेट करिए, जितना भी हो आप जरूर इंग्लिश बोलिए, ताकि आपका इंग्लिश अपने आप आपसे निकले, आपको सोचना ना पड़े कि मैं हिंदी में ये सोच लूं फिर अब मैं इंग्लिश बोलूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्ट इंग्लिश बोल सके। अब देखो सेकंड पॉइंट होता है रीडिंग। अब आपने कई जगहों पे सुना भी होगा ये सब चीजें, चलो कॉमन पॉइंट्स हैं, वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे, बट रीडिंग क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। बुक्स आप पढ़ते हैं, आप बुक पढ़िए, नॉवेल पढ़िए। मुझे देखो पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था हमेशा। उनसे बहुत लिटरली फायदा होता है। मेरे पास कई सारी नॉवेल्स हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ इसीलिए ताकि मुझे समझ में आए। पहले मैंने हिंदी नॉवेल्स पढ़ी, फिर मैंने इंग्लिश नॉवेल्स भी पढ़ी। तो उससे क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो उस चीज को मतलब समझने लगता है, आपकी हैबिट बनने लगती है चीजों को पढ़ने की, और अंदर दिमाग में हम कैप्चर करने लगते हैं। तो जब आप इंग्लिश भी पढ़ोगे, जब आप इंग्लिश में वो चीजें पढ़ेंगे, तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा कि कोई भी सेंटेंस आप देख लो आपको समझ में आएगा। कोई पॉइंट होगा, कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको अंडरलाइन करिए और उसको इग्नोर कर दीजिए, फिर आप आगे जाइए, फिर पढ़िए। इससे क्या होगा कि ठीक है, जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आए, आप चाहें तो उसको डिक्शनरी से देखिए और तब पूरे वर्ड, पूरे सेंटेंस को समझिए कि किस चीज का यूज कहाँ पे इस सेंटेंस में क्यों किया गया है। अगर देखो अब हम ग्रामर पूरा वापस पढ़ने लगेंगे, तो देखो मुझे लिटरली ग्रामर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ग्रामर में इतना कुछ होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस जो टेंस है वो बेसिकली पास्ट में क्या यूज हो रहा है, फ्यूचर में क्या यूज हो रहा है, हैज कहाँ, हैव कहाँ, इन चीजों का प्रॉब्लम होता है। बट आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, अच्छा यहाँ पर अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रामर का वर्ड यूज हुआ है। ये एक प्रॉफिट होगा अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे और आपके पास पूरा टाइम होगा कि आप आराम से अपने आप को टाइम दे देकर उस चीज को पढ़ते जाएंगे। तो छोटे छोटे से चीजें उठाइए, टॉपिक्स उठाइए, उनको पढ़ना शुरू कीजिए, और आप पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है। और इससे एक और प्रॉफिट ये होगा कि आप उन चीजों को पढ़िए, खुद से लिख, अगर आप चाहें तो अपने से भी कुछ लिखिए, लाइक लेटर, एप्लीकेशन, स्पीच, नॉर्मल किसी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हैं। उससे एक और प्रॉफिट ये होगा कि आप एक तो अपने से लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव होगी, गलत ही लिखिए बट इंप्रूव होगी। उससे उस चीज को अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलने में भी एक प्रॉफिट होगा, उससे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए अगर आप लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे आपको बोलने में भी बेनिफिट आपका होगा, और आप इंग्लिश भी समझना शुरू कर दोगे, बात करना शुरू कर दोगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस यूज हुआ, तो इस ये सेंटेंस क्यों यूज हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट। तो ये एक प्रॉफिट होता है रीडिंग का, इसीलिए रीडिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश के लिए। थर्ड पॉइंट इज, आप मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो गाने वाने तो चलो ठीक है, वो हमें समझ में भी जल्दी नहीं आएंगे। बट अगर आप मूवी देख रहे हैं तो हिंदी में मूवी देखिए जो डब्ड हो हिंदी में, या अगर हिंदी मूवी ही है तो उसका इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप देखिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो अगर सबटाइटल्स अवेलेबल है सबटाइटल्स देखिए। उससे क्या होगा कि आप हिंदी सुन भी रहे हैं और इंग्लिश देख भी रहे हैं। तो सुनने के बाद आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक है, इसका ये मैं आज भी इंग्लिश में भी मूवी देखता हूँ, और अगर हिंदी में है तो हिंदी में देखकर भी मैं सबटाइटल्स ऑन रखता हूँ, ताकि क्या होता है कि सबटाइटल्स हम देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर। फिर उस वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये न्यू वर्ड है, ये न्यू वोकेबुलरी मुझे मिल रहा है, तो इसका एक बेनिफिट होता है। तो इसीलिए आप मूवी देखिए और उसके इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन रखिए, जिससे आपको
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी। और मूवी भी आपको, क्योंकि एंटरटेनमेंट सबसे अच्छा सोर्स है किसी भी चीज़ को सीखने का। अब अगर आप यूट्यूब देखते हैं सबसे ज़्यादा, यूट्यूब पे भी सबटाइटल्स ऑन रखिए और पॉज़ लगा-लगा कर समझते जाइए कि क्यों ये सेंटेंसेस का यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है या कैसे वो बात कर रहे हैं, ये चीज़ें आप सीखना शुरू कर दीजिए। तो ये रीडिंग और कम्युनिकेट जो आप करना है, आपको कम्युनिकेट करना है फ्रेंड्स के साथ, रीडिंग करनी है एंड आपको मूवीज देखनी है या कोई भी ऐसा यूट्यूब चीजें देखनी है ऑन फोन या कहीं पर भी आप देख रहे हैं, तो सबटाइटल्स ऑन रखना है, जिससे आपको बहुत आसानी होगी चीजों को सीखने में, समझने में। सो फ्रेंड्स, ये तीन जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। और आप इससे बहुत ज्यादा जल्दी चीजें को सीखने लगोगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा लैंग्वेज में, इंग्लिश बोलने में। और आपको अपने आप को देखो, अब दूसरी चीज की, अगर आपके हाथ में टाइम कम है, अगर आपको इंग्लिश में नॉर्मल सा इंग्लिश आपको बोलना है, शुरू करना है, अगर आपको मालूम है, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला कि उनके इंटरव्यूज है बहुत जल्दी और उनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस तैयार कीजिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने टॉपिक से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज रखिए, क्योंकि उसमें तो आपको याद करना है, चीजों को समझना है और उनको बोलना है, वो तैयार कीजिए। और साथ में अपने डेली बेसिस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कीजिए, लाइक आपका इंट्रोडक्शन, आपको जहाँ पे आप जा रहे हो उस प्रॉपर्टी की चीजें, उनकी इन्फॉर्मेशन, साथ में आपके जो भी नॉर्मल डेली रूटीन की चीजें हैं, आपकी हॉबी है तो क्यों है, उन हॉबीज के बारे में जानिए। तो इस तरीके की चीजें आप अपने से क्वेश्चन तैयार करिए, उनको बोलने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। उससे क्या होगा कि आप बात भी करेंगे और आपके वो टॉपिक्स भी प्रिपेयर होंगे, तो जब वो आपसे वो क्वेश्चन करेगा तो उससे रिलेटेड आप आंसर कर पाएंगे उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन ही आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करते जाना है और डेली एक भी दिन आप मत छोड़िए, आप अभी से कोशिश करिए इंग्लिश इंप्रूव करने की, जरूर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये वीडियो इनफ है आपके इंग्लिश के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे बोला कि उनके बात करने में एक्सेंट आ रहा है, बिहारी या बंगाली या साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है, इसको कैसे चेंज करें। तो देखो, इसका भी एक ही रास्ता है कि आप देखो, वो तो आपके अंदर वो क्वालिटी आ ही चुकी है, अब उसको आप चेंज कैसे करेंगे। मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे, उनके में प्रॉब्लम है ऐसी कि वो बात करते हैं तो वो एक्सेंट उनका नहीं छूटता। तो इसका एक यही तरीका है कि आप कोशिश करिए इधर की तरह बोलने की। देखो, हम कॉपी कर सकते हैं किसी चीज को, पर अंदर अगर हमारे नहीं है तो वो अपने आप नेचुरलिटी बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए आप बट ट्राई कीजिए, जैसे मैंने कहा इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप ऐसे किसी के साथ कम्युनिकेट कीजिए आप इस लैंग्वेज में या हिंदी में या अपनी भाषा में जिसमें भी आप हैं, कि आपका वो एक्सेंट छुट जाए। अगर आपके अंदर वो बिहारी एक्सेंट है, तो आप इधर वाले से किसी किसी से भी बात करने की कोशिश कीजिए नॉर्मल। या इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आप हिंदी में अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हो और बिहारी एक्सेंट निकल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका यार बंगाली निकल रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट आप क्लियर रहिए, आपको जो भी आप बोल रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में वो क्लियर होना चाहिए। तो आपकी अगर इंग्लिश में आपके अंदर ये प्रॉब्लम ना आए बस, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपकी प्रॉब्लम आएगी तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इंग्लिश में आप जरूर इसको इम्प्रूव करिए। इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें आपका एक्सेंट नहीं आना चाहिए, भले आपका कम्युनिकेशन नॉर्मल बात करने में आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे आपके वो चेंजेस आते जाएंगे जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहां पर सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई एक्सेंट का इशू जिनको नहीं हो रहा। तो इसलिए आप इंग्लिश में कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, अगर होता है तो आप जितना हो सके कम्युनिकेट कीजिए और इनको खत्म करने की कोशिश कीजिए, वरना एक्सेंट तो आपका नेचुरल आ चुका है, वो कोई और आपका चेंज नहीं कर सकता। बट एक ही चीज चेंज कर सकती है, वो है आप डेली बेसिस पर कोशिश कीजिए कि आप वैसे बात ना करें, उससे आपको जरूर फायदा होगा। अगर मुझे कुछ और याद आएगा या मुझे ऐसे कोई पॉइंट्स लगते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में पॉइंट। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, इसीलिए आप कोशिश करिए जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, बेसिकली आपके जरूर काम आएगा और आपकी इंग्लिश पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे पड़ेगा। दूसरे वीडियो में हम और बात कर लेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको, मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हम जरूर इस पर बात करेंगे और ज्यादा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।